राजनीति में परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि आखिर जो हालात बने हैं उसके हिसाब से काम क्या किया जाए। तो संजय सिंह फिलहाल जेल से बाहर हैं, जमानत पर हैं और ऐसे में उस रणनीति पर कैसे काम होगा जिसको लेकर पार्टी पिछले कुछ दिनों से मंथन कर रही थी जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद ये तय किया जा रहा था कि आखिर पार्टी कौन संभालेगा, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा, पार्टी के कैडर से कौन बातचीत करेगा और क्या अरविंद केजरीवाल के बाद कोई ऐसा शख्स है जो कहीं ना कहीं पार्टी को लीडिंग पोजीशन में ला सके। सुनीता केजरीवाल ने हालांकि भूमिका संभाली, लेकिन अब सीधे संजय सिंह के बाहर आने के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई नजर आएंगी। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहली बात ये कि संजय सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं। तीसरी बात ये कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उस समय लगातार वो विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे थे। पहले वो लखनऊ भी गए, आपको याद होगा, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात करी। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात करी और लगातार विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति पर काम करते वो नजर भी आए। अब सवाल है कि संजय सिंह अगर जेल से बाहर आए तो पार्टी को कैसे मोटिव करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे और समझाएंगे कि शराब नीति घोटाले में जो इमेज खराब हुई है पार्टी की उसको बदला जाए। तो पहली रणनीति यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में पार्टी के अंदर करीब 12 से ज्यादा बैठक होने वाली हैं। देश भर के अलग अलग यूनिट्स को दिल्ली बुलाया जाएगा, जिसमें दिल्ली शामिल रहेगी, पंजाब, गुजरात, गोवा, अलग अलग स्टेट्स के यूनिट्स यहां पर आके संजय सिंह के साथ मीटिंग करेंगे और ये तय करेंगे गुजरात चुनाव में कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात जो रहने वाली है वो ये कि जनसभाओं के जरिए, रैलीज के जरिए, इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट बड़ी रैली के जरिए पार्टी को लीडिंग पोजीशन में तय करा जाएगा और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर निशाना साधा जाएगा कि शराब नीति घोटाले के जरिए ईडी सीबीआई का मिसयूज करने की रणनीति पर लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार काम कर रही है और जनता के बीच परसेप्शन बदलने की कोशिश की जाएगी। पीएसी की बैठक भी अगले 2 से 3 दिन में बुलाई जाएगी, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी आम आदमी पार्टी की सबसे अहम कमेटी है जिसमें करीब 12 मेंबर्स हैं और ये 12 मेंबर्स ये तय करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किन किन नेताओं की रैली कहां कहां होगी। ये भी तय किया जाएगा कि सुनीता केजरीवाल का अब रोल क्या रहने वाला है, क्या उनको दिल्ली में आगे बढ़ाना है, क्या उनको राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना है। अब तक वो अरविंद केजरीवाल के मैसेजेस लगातार पढ़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर पार्टी में आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनको कैसे प्रमोट किया जाए उस पर भी पार्टी अब आगे विचार करती नजर आएगी। तो बहुत स्पष्ट है कि संजय सिंह का एक तरफ आगे आना है, एक तरफ लीडिंग पोजीशन पर तय करना खुद को और दूसरी तरफ कि सुनीता केजरीवाल को कहीं ना कहीं आगे लाकर ये समझाना कि भले ही अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी में 2 नेता वैसे खड़े हुए हैं जो नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की हर रणनीति पर काम करते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।